अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद यासीन जहाज़ी जहाज़ी मीडिया का मशहूर व मकबूल प्रोग्राम रमज़ानी मसाइल का 7वां एपिसोड पेश है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल ये है कि ऑनलाइन चंदा करना और इसी तरीके से ऑनलाइन ज़कात लेना जायज़ है या नहीं? मुफ्ती अमान साहब। इसकी सूरत क्या होती है, थोड़ा आप उसको वाज़ेह करें तो। सूरत इसकी ये होती है कि बहुत सारे वेबसाइट वाले अपने वेबसाइट पे ऑप्शन देते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जो गेटवे सिस्टम होता है उस सिस्टम से आप अपनी रकम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो वेबसाइट वाला होता है वो ऑप्शन दिया होता है कि आप क्या दे रहे हैं, इमदाद दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं या दीगर अतियात दे रहे हैं। तो उस ऑप्शन पर क्लिक करके वो चीज़ आप उसमें डोनेट कर सकते हैं और फिर वो सारा रिकॉर्ड उस कंपनी के पास मेल के थ्रू से या एक दूसरे सिस्टम से पहुंच जाता है कि किसने क्या क्या भेजा है। जैसे दारुल देवबंद का भी ऑनलाइन चंदे का है, बड़ी बड़ी तंजीमों का भी होता है, जमीयत उलमा हिंद के भी ऑनलाइन डोनेशन का है। तो इस तरीके से दीगर अतियात और ज़कात वगैरह ऑनलाइन वसूल किए जाते हैं। तो क्या ये जायज़ है या नहीं? जी, ये तो जायज़ है। इसमें नाजायज़ की कोई वजह तो समझ में नहीं आती है। चलिए, इसमें होता यह है कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं और वो पैसा कंपनी तक या उस इदारे तक जो पहुंचता है तो उस ट्रांसफ़र करने के चार्जेस लगते हैं। अभी हमने डेटा निकाला था नेट से, जो बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो आलमी तौर पर मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं। जैसे स्क्रील है, स्क्रील का 2.9 है, पेपाल है उसका 2.9 है, किसी का 3.9 है। तो इस तरीके से बहुत सारे उसके होते हैं। तो ये जो चंदा लिया जाता है ऑनलाइन, तो जो कंपनी ऑनलाइन उस शख्स से उस इदारे तक पैसा पहुंचाती है उसके चार्जेस लगते हैं 2.5 या अलग अलग उसका है। तो ये जो कट रहा है उसी में से पैसा, तो इसके तनाजुर में वो जायज है या नहीं? देखिए, यहाँ पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि चंदा आप भेजते हैं। एक शक्ल तो चंदा की होती है कि अपने सुफरा जाते हैं, दूसरी सूरत ये होती है कि आप मनी ऑर्डर करते हैं। आजकल ये हो रहा है कि ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन ट्रांसफर करने में जो चार्जेस कंपनी लेती है वो कंपनी का चार्ज लेना भी सही है। अलबत्ता अगर वो चार्ज देने वाले से ले रहा है तो देने वाले को इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम ज़कात के पैसे इतने बढ़ा करके दें कि ज़कात के मुकम्मल पैसे तो हमारे इदारे में चले जाएं और गैर ज़कात के पैसे से हम उसकी फीस अदा कर दें। और अगर ये इदारे को अदा करना पड़ता है तो इदारे को चाहिए कि ज़कात के अलावा की रकम से वो फीस अदा करे, इसलिए कि जो ज़कात के पैसे हैं वो मुकम्मल गुरबा का हक है, तो वो पैसा मुकम्मल तौर पे उसको पहुंचना चाहिए। ये तफसील करनी पड़ेगी आपको ज़कात के अंदर। इमदाद की रकम के अंदर अगर आदमी देता है 1000 रुपये दे रहा है, उस पर 50 रुपये कट के 950 रुपये पहुंच रहा है, तो यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई कराहत की बात नहीं है। मुफ्ती ज़हीर साहब क्या कहेंगे इस मसले पे? जी, जैसा कि ये मसला कल भी आया था, जो कल शक्ल जिक्र की थी उसके हिसाब से मैंने कहा था उसमें दिक्कत थी। बाकी यही शक्ल जो अभी बता रहे हैं इस अंदाज पर हो कि जो चंदा दहंदगान है वो जो चार्जेस हैं वो चार्जेस खुद वो अदा कर दें, और तो उससे कोई सवाल पैदा नहीं होगा कि हम ज़कात की रकम से हम उसको अदा कर रहे हैं या हम। चलिए, जो मुफ्ती अमानत अली साहब कह रहे हैं उसी बात से आप सहमत हैं? जी जी जी। चलिए, तो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि औरत के पास कुल जमा पूंजी 10 तोला सोना है। ये सवाल आया था मुफ्ती अमानत अली साहब की तवज्जुह से किसी औरत का, और उसके पास उसके अलावा कुछ ज़कात देने की रकम नहीं है, कुल पूंजी वही है। तो क्या करे, उसी में से ज़कात देते रहे ताकि वो ख़त्म हो जाए, या क्या शक्ल होगी? मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब भी आ चुके हैं, तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब से कहेंगे कि सवाल का जवाब दें। जी,
اگر کوئی عورت اس طریقے سے ہے کہ اس کے پاس سونا کے علاوہ یا اس چاندی کے علاوہ نہیں ہے، جیسا کہ عموماً ہوتا بھی ہے کہ بعض عورتیں ہوتی ہے اس کے پاس کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس وہی جمع پونجی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، تو شرعی حکم تو یہی ہے کہ جب تک زکوٰۃ کی مقدار سے کم نہ ہو جائے اس وقت تک اگر اس کو بیچ کر دینے کی ضرورت پڑے تو بیچ کے دے، کہیں سے انتظام ہوتا ہو تو انتظام کر کے دے، لیکن دینا پڑے گا، بہرحال دینا پڑے گا۔ چلیے اب تیسرے سوال کی طرف بڑھتے اس ہیں۔ سلسلے میں ایک سوال میں تھوڑا اور اس کی وضاحت کر دوں کہ زیورات کے اوپر احناف کے یہاں زکوٰۃ فرض ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آج سال پورا ہوا ہے تو ہم کو آج ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس 2 لاکھ روپے کا سونا ہے اور 2 لاکھ روپے میں 5,000 روپے زکوٰۃ ہم کو دینی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ سال بھر میں اس کے پاس پیسہ ہی نہیں آتا ہے، بہت مرتبہ اس کے پاس پیسے آتے ہیں۔ اگر وہ اس کو لکھ لے اور کبھی 100 روپے زکوٰۃ پہ نکال دیا، کبھی 50 روپے زکوٰۃ پہ نکال دیا، تو اس طرح سال بھر میں اس کے پاس پیسے آتے ہیں اور وہ تھوڑا تھوڑا نکالتی رہے تو اس کا سونا بھی باقی رہے گا اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہوتی رہے گی۔ چلیے بہت شاندار، اچھی صورت بتلائی آپ نے۔ اب تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک شہاب الدین صاحب ہیں باسمنڈی سے، انہوں نے یہ سوال بھیجا تھا کہ کون شخص کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ تھا مفتی ظہیر صاحب، کون شخص کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی کرسی پر نماز ایسا شخص پڑھ سکتا ہے جو زمین پر بھی صحیح طریقے سے اشارے سے رکوع سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، یا جس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کمر میں درد کی وجہ سے یا گھٹنے وغیرہ میں درد کی وجہ سے کہ اگر آپ زمین پر بیٹھیں گے تو پھر آپ کا مرض میں اضافہ ہو جائے گا، لہذا آپ کرسی پر ہی بیٹھیے، تو ایک ماہر طبیب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس کو کرسی پر پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ ہر کس و ناکس کو جو ہے نا کرسی پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ رکوع سجدہ یہ ایک اہم رکن ہے سوال پورا ہو گیا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، چوتھے سوال کی طرف، کہ محتاج کو زکوٰۃ دینے کی کیا مقدار ہوگی؟ یعنی ایک شخص کو کتنا روپیہ دیں گے جو کم سے کم، جس سے زکوٰۃ اس سے نیچے نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ تو دے سکتے ہیں، ایسی کیا مقدار ہے؟ کچھ ایسی مقدار اگر ہے تو مفتی نظام الدین صاحب۔ جی اس سلسلے میں ایک حکم تو یہ ہے کہ جس مقدار میں مثلا جیسے میں نے بتلایا تھا کہ 25-30 ہزار میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم لگ جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے کم دے، لیکن اگر زیادہ بھی دے دے، 40-50 ہزار روپے بھی دے دے تو صرف کراہیت آتی ہے، اگر ضرورت ہو تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ نہیں، ہمارا سوال کم کے بارے میں تھا۔ مان لیں ہمارے اوپر 1 لاکھ زکوٰۃ واجب ہے، میں زکوٰۃ بانٹتا ہوں، تو کیا اگر میں 100 روپے سے کم دوں گا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں سمجھا جائے گا، یا ہم کو 100 روپے سے زیادہ ہی دینا پڑے گا؟ ایک فقیر کو کم سے کم کتنا دینا ضروری ہے؟ سوال یہ تھا۔ اچھا ایک فقیر کو کتنا دینا ضروری ہے؟ وہ تو بانٹنے والے کے اوپر ہے کہ کس اعتبار سے وہ تقسیم کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، وہ جس اعتبار سے سہولت اس کے اعتبار سے وہ دے۔ چلیے ٹھیک ہے، یعنی کوئی مقدار متعین نہیں ہے؟ مقدار متعین نہیں ہے، تاہم یہ ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہے تو اتنا دینا چاہیے کہ ایک دن وہ کم از کم اس سے کھا سکے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اگلا سوال ہے ہمارا کہ زکوٰۃ دیتے وقت جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا نہیں؟ مفتی امانت صاحب۔ جی نہیں، زکوٰۃ دینے کے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، دینے والے کو یہ بتلانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بلکہ اس کو زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور نام سے بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ کا ہدیہ ہے، یہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، اور بعد میں کہے کہ میں نے معاف کر دیا۔ نام ضروری نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے؟ نہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے۔ چلیے چھٹے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے کہ مشترک فیملی میں ایک آدمی رہتا ہے اور پھر وہ اپنا آگے علیحدہ گھر بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ رقم جمع کر رہا ہے، تو ایک گھر بنانے کے لیے کم سے کم مان لیجیے 5 لاکھ خرچ ہوتا ہے، تو کیا اس 5 لاکھ جو جمع کر رہا ہے گھر بنانے کے مقصد سے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی مفتی ظہیر صاحب؟ نہیں، اگر وہ اپنے گھر بنانے کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہے تو
जब तक वो गोया कि इकट्ठा, चूंकि उसकी नीयत ये है कि हम जो है ना अपना घर बनाना चाहते हैं, उसके पास अपना घर नहीं है, अभी जो रह रहा है मुश्तरका तौर पर किसी तरीके से काम चला रहा है, तो लिहाजा ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात वाजिब उस वक्त का नहीं होगी। तो वो जो 5 लाख जमा है उसके ऊपर, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी उसके ऊपर, क्योंकि वो एक मकसद के तहत, यानी जरूरियात जिंदगी, क्योंकि ज़कात वाजिब होती है हवाइज असलिया के अलावा, और घर जो है, घर का इंतजाम करना, ये भी उसकी हवाइज असलिया में से, उसकी असली जरूरियात में से। इसलिए अगर वो इस नियत से अगर वो कर रहा है तो फिर ऐसे मौके पर उस पर ज़कात वाजिब नहीं हो। चलिए शुक्रिया। 7वां सवाल है कि ज़रूरत असली में कौन सी सवारी शामिल है, साइकिल, मोटरसाइकिल या कार? मुफ्ती निजामुद्दीन साहब। जी, ये जो ज़रूरत असली के हवाले से मालूम कर रहे हैं कि कौन सी सवारी जो है वो काबिल कबूल है, तो वो आदमी के ऊपर है, वो मालदारी के ऊपर है। एक आदमी इतना मालदार है कि तमाम बच्चों के नाम पर जो है बेहतरीन गाड़ी जो है वो ले सकता है, वो भी ज़रूरत असली है। उसके एतबार से वो देखा जाएगा उसके पास माल किस एतबार से है, उसके एतबार से जो इंतजाम भी कर सकता है सवारी का। चलिए शुक्रिया। इसी से जुड़ता हुआ 8वां सवाल है कि एक शख्स के पास नॉर्मल फोन है, लेकिन वो आईफोन खरीदने के लिए जो तकरीबन 75,000 का आता है या 1.5 लाख का आता है, वो 75,000 या 1.5 लाख वो जमा रख रहा है, तो क्या इसको जरूरत असली में शुमार किया जाएगा या इस पर ज़कात वाजिब होगी? मुफ्ती अमानत साहब। अगर उस पैसे पर साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। जरूरत असली का मतलब यह है कि ऐसी चीज जिसके ना होने से इंसान की जान या आबरू को खतरा हो। जाहिर सी बात है कि मोबाइल के न होने से जान या आबरू को कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर वो मोबाइल खरीद लेता है 1.5 लाख रुपए का और वो उसके इस्तेमाल में आ जाता है, तो फिर उसको हाजत असलिया ही में माना जाएगा, उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। लेकिन जब तक उसका पैसा है और साल उस पर गुजर गया है, उस पर ज़कात फर्ज होगी। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। 9वां सवाल है कि एक शख्स के घर में 3 बकरियां हैं और 2 गाय हैं, तो क्या इन पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? मुफ्ती ज़हीर साहब। जी, फिर सवाल फिर से। एक शख्स के घर में 3 बकरियां हैं और 2 जी, गाय हैं, तो ये जो माल है, इस माल को ज़कात अदा करने में कैलकुलेट किया जाएगा या नहीं? नहीं, ये असल में ज़कात तो जब वाजिब होती है जबकि जो है ना वो बाहर चरने वाली हो। ये तो बेचारा 1-2 बकरियां, 1-2 गायें, ये तो घर ही के अंदर रखता है। दूसरी चीज है कि निसाब भी पूरा नहीं हो रहा। अगर वो साल भर बाहर चरने वाली होती और तो कम से कम बकरी का निसाब कम से कम 40 है, और गाय का भी कम से कम निसाब जो है वो 30 गाय है। मैं अर्ज कर रहा था मालियत पहले जोड़ी वाली। जाएगी या नहीं, उसकी मालियत जोड़ी जाएगी या नहीं? नहीं, इसमें इसकी कोई मालियत नहीं, ये तो उसकी जरूरत के लिए, ये जरूरियात में से शामिल है। 1-2 बकरियां, 1-2 गायें इंसान जो है ना अपनी जरूरत के लिए रखता है। हाँ, अलबत्ता अगर वो उसके दूध को बेचता है, गाय वगैरह के दूध को बेचता है, तो उससे जो आमदनी होगी उस आमदनी पर ज़कात वाजिब होगी अगर वो साहिब निसाब है। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब 10वां सवाल है। ये 10वां सवाल आया जनाब अशफाक साहब हनवारा से। ये पूछते हैं कि मौजूदा हालात में जबकि लॉकडाउन है, घर में तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? मुफ्ती निजामुद्दीन साहब। इस सिलसिले में जो दारुल देवबंद की तरफ से हालिया फतवा आया है वो ये है कि जिन जगहों पर जुमे की शराइत पाए जाते हों और वहाँ पर जुमे की नमाज होती है, तो वहाँ पर हालात के तनाजुर में जितनी जगहों पर चाहे बैठक वगैरह में वो जुमा कर सकता है। घर वगैरह इस तरीके से आरामदेह जगह है तो वहाँ पर जुमे की नमाज कर सकते हैं। और जहाँ पर जुमे की शराइत पाए ही नहीं जाते, जिन बस्तियों में जुमे की नमाज नहीं होती है, तो वो लोग जोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। और जहाँ पर जुमा की नमाज के शराइत पाए जाते हैं, वो लोग अगर जमात के साथ जोहर पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो जुमा ही पढ़ेंगे जमात से, वरना जोहर अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक हमारे साथ साहिल मौजूद है उड़ीसा से। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपना आप सवाल पूछें। अजहरुल इनाम साहब। अजहरुल इनाम साहब, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शायद हमारी आवाज
नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना सवाल रखें जल्दी से। जैसे तो मैं ये जानना चाह रहा था कि रमज़ान के मौके पर तो एहतिकाफ में मस्जिद में बैठना सुन्नत है, तो अभी लॉकडाउन की वजह से अगर कोई घर में बैठना चाह रहा है एहतिकाफ में, तो इसकी क्या शरई हुक्म है, इस वजाहत के साथ बताएं। मुफ्ती ज़हीर साहब। जी, जाहिर है कि जब ये सब सारी मजबूरियां हैं तो उनको घर ही में एहतिकाफ करना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान घर ही में वो एहतिकाफ करें, घर ही के अंदर जो है ना वो अपना उसका इबादत वगैरह का एहतमाम करें। या औरतों के बारे में तो सुना है कि घर में एहतिकाफ होगा, क्या मर्द भी घर ही में एहतिकाफ करेंगे? अब जाहिर बात है कि जब मस्जिद में गुंजाइश नहीं है, 5 से ज्यादा की इजाजत नहीं है, तो फिर ऐसे मौके पर अगर कुछ हजरात, मर्द हजरात भी अगर घर में एक गोशा मुतय्यन कर लें तो ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या फरमाते हैं मुफ्ती अमानत अली साहब? देखिए, जो मसनून एतकाफ है, तो मसनून एतकाफ तो मस्जिद के अंदर ही है, और चूंकि 5 लोगों की 7 लोगों की गुंजाइश है, तो इस तरह मसनून एतकाफ तो मस्जिद के अंदर अदा हो जाएगा, जो सुन्नत किफाया है। बाकी लोग घर के अंदर अगर अपने लिए एक कमरे में मुख्तस होकर के रहते हैं तो इसका उसको सवाब मिलेगा। मसनून सवाब एतकाफ इसको नहीं कहा जाएगा। सवाब इस माना करके मिलेगा कि जब एक कमरे में वो बंद रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इबादत का, तिलावत का खास एहतमाम करेंगे, तो इस एतबार से ये उसके लिए बेहतर और अफजल होगा, सवाब की ज़्यादती का जरिया होगा। लेकिन इसको मसनून एतकाफ नहीं कहा जाएगा। जी, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क्या कहेंगे आप? जी, इस सिलसिले में पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि दारुल देवबंद की तरफ से ये मैसेज आया है कि एतकाफ के हवाले से अभी थोड़ा इंतज़ार करें, तो मैं भी जो नाजरीन है उनसे ये कहूँ थोड़ा सा इंतज़ार करें। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी राय दे रहा हूँ, अगर घरों के अंदर जब से लॉकडाउन हुआ है उस वक्त से अगर कहीं पर पंजवक्ता जुमे की नमाज का एहतमाम कर रहा है वो पाबंदी से, वहां पर अगर इस तरीके से इत्काफ की शक्ल मर्द निकाल लेते हैं तो गुंजाइश निकल सकती है, वरना तो जो मुफ्ती अमानत अली साहब ने कहा वही है। चलिए, तो नाजरीन ये थे हमारे साथ मुफ्तियान कराम मुख्तलिफ जगहों से। अगर आप इस प्रोग्राम में अपने सवाल का जवाब पाना चाहते हैं या इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें, इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया जाएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।